नमस्कार सर। पहले तो सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर हमारे दर्शक देख रहे हैं, एक बार अपना नाम, अपना परिचय और अपना विद्यालय कहाँ पर स्थित है पूरा परिचय दीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम आपके जरिए से रामनवमी की समस्त क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। हमारा नाम शशांक अग्निहोत्री है। मैं प्रिंसिपल एसएस पब्लिक स्कूल जो कि सियाकुर्द स्थित है। सर अपने विद्यालय में कुल कितनी स्ट्रेंथ है सर? इस समय हमारे विद्यालय में 600 बच्चे पढ़ रहे हैं और उनका अध्ययन कार्य चल रहा है। 600 प्लस बच्चे मान के चलते हैं सर। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं देखा जाए हमारे सर्वे के आधार पर सर एक समस्या लेकर के आई है जी 600 प्लस। तो कई बच्चे इसमें ऐसे होंगे जो बच्चे पढ़ने में परफेक्ट होंगे और कई बच्चे सर इसमें ऐसे होंगे जो बच्चे वीक होंगे। तो जो बच्चे सर वीक होते हैं उन्हें अपने पास परफेक्ट कैसे बनाया जाता है, क्या सर है? चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके द्वारा पूछा गया है। सबसे पहले आपके जरिए से ये एक भ्रम रहता है, अक्सर गार्जियंस के मन में भी रहता है कि हमारा बच्चा कमज़ोर है, ये वाला हमारा बच्चा पढ़ने में अच्छा है। सबसे पहले तो बात ये आती है, ना तो कोई बच्चा कमज़ोर होता है, ना कोई बहुत अच्छा वो बहुत बेहतर होता है। अक्सर होता क्या है, जिन चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट आ जाता है उन चीज़ों में हम अच्छा कर जाते हैं। एक बच्चा जिसको हम या गार्जियंस ये कहते हैं ये बहुत बेहतर बच्चा है, हम क्यों कह रहे हैं ये बेहतर है? हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि उसकी जो इंटरेस्ट है, उसकी जो रुचि है वो पढ़ाई के प्रति है। अगर बच्चे की रुचि, बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ाई के प्रति आ जाएगा तो कोई भी बच्चा कमज़ोर रहना ही नहीं है। दूसरी बात ये आती है कि बच्चों में रुचि को उत्पन्न करना, ये डिपेंड करता है एक विद्यालय पर, उसके माता पिता पर और उसके माहौल पर। तो अगर हम बच्चों में पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट को पैदा कर देंगे तो ऑब्वियसली बात है, अक्सर हम इस चीज़ों को देखते हैं 40%, 40% प्राप्त करने वाला बच्चा भी सफलता को प्राप्त कर लेता है और कभी कभी 90% अंक पाने वाला भी बच्चा उतना सफल नहीं हो पाता है। सर अपने विद्यालय में कुल स्टाफ कितना है सर? हमारे विद्यालय में इस समय जो कार्यरत अध्यापक अध्यापिकाओं को, एक टीचर्स की जो संख्या है वो 40 टीचर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं जो इस समय यहाँ पर काम कर रहे हैं। दूसरी एक और चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, हमारा विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में होने के बावजूद भी हम यहाँ पर बच्चों को उस प्रकार का एटमॉस्फेयर और वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जिस एजुकेशन के लिए लोग मेट्रो सिटीज़ में अपने बच्चों को लेकर जाते थे। स्पेशली हमारे यहाँ पर जो फोकस रहता है वो लैंग्वेज और स्किल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। कोई बात नहीं सर, आपने अभी बताया कि अपने विद्यालय में कुछ 40 टीचर हैं। कहीं देखा जाए हमारे सर्वे के आधार पर सबसे और निकल का है, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो अपने काम को बाखूबी समझते हैं और कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो अपने काम को बाखूबी नहीं समझते हैं। तो ऐसे टीचरों को आप कैसे जज करते हैं? क्यों जब कहते हैं कि जब जड़ अच्छी होगी तो कंदी तो अपने आप अच्छी खिल जाएंगे, तो कैसे जज करते हैं सर आप? एक शब्द होता है मैनेजमेंट। आप कभी भी देखिएगा, मैं एक उदाहरण के जरिए से आपको इस बात को क्लियर करना चाहूँगा, जो भी अभिभावक बंधु हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। एक ट्रेन जो होती है, उस ट्रेन के सारे डिब्बे कितने ही मजबूत क्यों ना हो, जब तक उसका इंजन परफेक्ट नहीं होगा तब तक वो डिब्बे बिल्कुल कोई काम के नहीं रहते। जिस प्रकार से कोई भी बच्चा कमज़ोर या अच्छा नहीं होता है, उसी प्रकार से अक्सर ऐसा देखा गया है कुछ टीचर्स ऐसे हैं, अध्यापक ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से अपना 100% एफर्ट्स नहीं दे पा रहे हैं या किसी न किसी कारण से दे पाते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा काम ये रहता है कि सबसे पहले उन टीचर्स को मोटिवेट करना। दूसरी चीज़ ये है, एक और बहुत बड़ी चीज़ हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं, हमारे यहाँ पर जो भी टीचर्स और मैं स्वयं भी यहाँ पर वर्क कर रहा हूँ, तो हम लोग एज अ जॉब काम नहीं करते हैं। हम यहाँ काम करते हैं बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए। जब एक व्यक्ति के अंदर ये धारणा आती है कि हमें बच्चों के भविष्य को सुधारना है, हमें इस ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार की शिक्षा देनी है। नौकरियाँ आजकल बहुत हैं, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं नौकरियाँ मिल जाती हैं, व्यक्ति 2 रुपये कमाकर अपनी रोजी रोटी कमा लेता है, लेकिन इसके साथ में सम्मान कमाना और बच्चों के भविष्य को बनाना, जब ये बच्चे आगे चलकर इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं या प्रशासनिक सेवाओं में जाते हैं, उसके बाद जब उनकी हमसे मुलाकात होती है तो एक गर्व की अनुभूति होती है। अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने देखा गया है, सिटीज़ में तो इतना नहीं रहा है, यहाँ बच्चे पैर छूते हैं। जब बच्चे पैर छूते हैं, जब बच्चे हम टीचर्स की तरफ झुकते हैं,
कारण होता है टीचर्स की, ये वहाँ पर जिम्मेदारी बन जाती है कि जो बच्चा हमारे पैर छू रहा है तो कहीं ना कहीं हम इसको इस प्रकार की शिक्षा दें जो ये आने वाले समय में ये बच्चा कहीं से भी पिछड़ ना पाए। सर हमारे सर्वे के आधार पर एक समस्या और लेवल का है ये कि कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं मगर उनके अंदर एक डर होता क्वेश्चन ना पुटअप करने का। आप लोग उन्हें कैसे जज करते हैं सर, कैसा व्यवहार करते हैं उन लोगों के साथ बच्चों के? आज के इंटरव्यू का जो जिसको हम सबसे बेस्ट प्रश्न कहें वो यही है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। ये एक मेजर प्रॉब्लम है। मैक्सिमम ये चीज़ अगर देखी जाए तो गांव में बच्चों के अंदर नॉलेज है, दे आर हैविंग द फुल्ली नॉलेज, while just they are the too much hesitate if they are going there in a office or any kind of the office in front of their senior, they are fully hesitate, अपनी बात नहीं कह पाते हैं, हेजिटेट हो जाते हैं। इसी वजह से अक्सर देखा गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो प्रतिभावान होते हुए भी उतना सफल नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम बच्चों में लैंग्वेज की क्लासेस करवाते हैं और मोटिवेशनल स्पीचेस वगैरह रहती हैं, प्लस जीडी हो गई, डिबेट्स वगैरह हो गई, जिनके लिए आपको बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है, वो सारी सुविधाएं हम यहीं पर देते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए सर, गार्जियन बच्चों को विद्यालय भेजते हैं, विद्यालय अपनी जगह काम बाखूबी बढ़िया मैनेजमेंट कर रहा, मतलब पढ़ाई बढ़िया दे रहा है, और पढ़ने के बाद भी क्या इतनी गार्जियन लोग कहते हैं कि बच्चा हमारा परफेक्ट पढ़ने में नहीं हुआ, क्या जिम्मेदारी विद्यालय की होती है उतनी गार्जियंस की नहीं होती सर? इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है, आपने सुना भी होगा, बच्चे की प्रथम पाठशाला जो होती है, प्रथम गुरु जो होती है वो उसकी माँ होती है। आप किसी भी विद्यालय में बच्चे को भेजती हैं, विद्यालय में बच्चा जो है वो 5 से 6 घंटे के लिए रहता है, बाकी जो टाइमिंग रहता है वो बच्चा अपने परिवार में रहता है, अपने घर पर रहता है। तो अगर गार्जियंस भी विद्यालय के साथ, चाहे बच्चे किसी भी विद्यालय में पढ़ रहा हो, अगर टीचर के साथ में समन्वय रखता है और टीचर के साथ में विद्यालय के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलता है, तो निश्चित तौर पर बच्चे का जो भविष्य है वो उज्जवल हो जाता है। सर एक प्रश्न सवाल करते हैं, करने के लिए आप कुछ भी बिजनेस कर सकते हैं, आपके दिमाग में से क्या सोच आया जो आपने सिंचाई लाइन में आया, ऐसे क्या सर? हमारी बातचीत के दौरान अभी हमने इस बात को बोला भी था कि आज के समय में बहुत सारी जॉब्स हैं, एक व्यक्ति कहीं ना कहीं मेहनत करके 2 रुपए कमा सकता है, लेकिन पैसा कमाना और पैसा कमाने के साथ साथ सम्मान कमाना ये बहुत बड़ी बात है। आप पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमाने के बाद में फिर मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, जो ये बच्चे हैं, जब ये बच्चे यहाँ से पढ़कर जाते हैं और पढ़कर जाने के बाद में ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं, तो वहाँ पर एक जो गर्व की, एक आनंद की अनुभूति होती है, उस अनुभूति को हम बयां नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से हम लोगों के द्वारा इस प्रोफेशन को चुना गया कि देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए हम ऐसे बच्चों का निर्माण करेंगे जो आने वाले समय में एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। सर कंपटीशन का समय, कंपटीशन ज़्यादा है, इस रो पे काफ़ी विद्यालय हैं, हर कोई व्यक्ति अपने विद्यालय में एडमिशन करवाना चाहता है, तो अपने विद्यालय में ऐसा क्या यूनिक हटके है जो व्यक्ति जुड़ना चाहता है, ऐसा क्या? बहुत सारे विद्यालय भी चल रहे हैं। अक्सर देखा गया है कि विद्यालय तो बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन उनमें जो टीचिंग मेथड है ना, वो अभी भी वही पुराना वाला चल रहा है। हमारे समाज में दिन प्रतिदिन बदलाव आते जा रहे हैं। पहले कीपैड वाले मोबाइल चलते थे और आज के समय में 5G चल रहा है। हमारे देश की इकोनॉमी जो है वो भी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, हमारा समाज भी काफ़ी आगे बढ़ चुका है। तो अगर आपको एक बेहतर विद्यालय चाहिए, उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये रहती है कि हमारा विद्यालय अप टू डेट रहता है। हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे समाज में क्या हो रहा है, हमारे विदेशों में क्या हो रहा है, इन सारी चीज़ों को लेकर हमारा फुल्ली स्टाफ, और यहाँ तक कि मैं खुद अपने आप को अप टू डेट रखता हूँ, और जो करंट की सारी चीज़ें हैं वो समय समय पर बच्चों को बताती रहती हैं। और हमारा जो टीचिंग मेथड है वो बिल्कुल ही अलग है। हम एकेडमिक से ज़्यादा फोकस जो है वो स्किल्स पर करते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो स्किलफुल बने। सर अगर कोई व्यक्ति एडमिशन के रिलेटेड में आपसे मिलना चाहता है तो एक बार कॉन्टैक्ट नंबर और अपना विद्यालय कहाँ पर स्थित पूरा परिचय दीजिए सर। हमारा विद्यालय SS पब्लिक स्कूल जो है
अगर आप समान कटरा से आते हैं तो 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और अगर आप सौज क्षेत्र से आते हैं तो 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये मैं आपके जरिए से लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा विद्यालय जहाँ पर आपको जिस एजुकेशन के लिए आपको इटावा, मैनपुरी और अदर सिटीज़ में जाना पड़ता है, अगर एक बार आप हमारे विद्यालय में आते हैं, हमारे विद्यालय में बच्चों को एडमिशन करवाते हैं, तो मैं गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं मिल सकती है, लेकिन मैं इतना विश्वास लोगों को दिलाना चाहता हूं, अगर एक बार वो अपने बच्चों का एडमिशन हमारे विद्यालय में करवाते हैं तो आने वाले समय में जो आज वो निर्णय लेने जा रहे हैं, अभिभावक बंधुओं को अपने निर्णय पर गर्व होगा। वो गर्व महसूस करेंगे कि हाँ, हमने एक अच्छे विद्यालय का चुनाव किया, अच्छे विद्यालय का चयन किया, और आज हमारा बच्चा जो है वो ऊंचाइयों की तरफ अग्रसर है। सर एक कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए, जिससे कोई संपर्क करना चाहता तो आपसे कॉन्टैक्ट। मोबाइल नंबर है 7895558793। सर एक बार अगेन रिपीट कर दीजिए एड्रेस के साथ। 7895558793। दिस इज आवर मोबाइल नंबर एंड द लोकेशन ऑफ द स्कूल इज 3 किलोमीटर्स फार फ्रॉम समान कटरा एंड 2 किलोमीटर्स फार फ्रॉम साउथ। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। नमस्कार सर। थैंक यू।